गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आरव एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करेंगे बच्चों हम एक नया सेशन। ठीक है, नई यूनिट लेके आए जिसका नाम है एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। तो इस यूनिट में हम पढ़ेंगे बच्चों एल्कोहल क्या होते हैं, फिनोल क्या होते हैं और ईथर क्या होते हैं। हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे देखो बच्चों, एल्कोहल क्या होगा? व्हेन हाइड्रोजन एटम ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, हमारे पास क्या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, उसके एक हाइड्रोजन एटम को अगर हम OH ग्रुप से रिप्लेस कर दें तो हमें क्या मिलेगा? एल्कोहल, जिसका फॉर्मूला होगा बच्चों CH3OH। फिर अपना फिनोल, फिनोल क्या होगा? व्हेन हाइड्रोजन एटम ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लेना है बच्चों हमें, ठीक है, और फिर क्या करना है? उसको रिप्लेस करना है हाइड्रोजन OH ग्रुप से। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? फिनोल। जैसे हमारे पास बेंजीन रिंग थी, एक हाइड्रोजन को मैंने रिप्लेस कर दिया OH ग्रुप से बच्चों, तो ये हमारा फिनोल हो गया। अब बात करते हैं बच्चों ईथर की। कहते हैं जी व्हेन हाइड्रोजन एटम ऑफ एलिफेटिक हो या आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो इज रिप्लेस्ड बाय अल्कोक्सी, OR ग्रुप से हम H को रिप्लेस कर दें, ठीक है, या अराइलोक्सी OR से रिप्लेस करेंगे, OAR से रिप्लेस करेंगे, तो हमारा ये तो एरोमेटिक ईथर बनेगा और ये बनेगा बच्चों अपना एलिफेटिक ईथर। ये एरोमेटिक ईथर हो गया और ये हमारा सिंपल एलिफेटिक ईथर हो गया। ठीक है, दो कार्बन के बीच में ऑक्सीजन है, वो ईथर कहलाता है बच्चों। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ऑन द बेसिस नंबर ऑफ OH ग्रुप के बेसिस पे बच्चों। अगर एक OH ग्रुप है मोनोहाइड्रिक, दो है तो डाईहाइड्रिक हो जाएगा, तीन है तो आपका ट्राईहाइड्रिक हो जाएगी। सिंपल डेफिनेशन है बच्चों। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों, अगर एक OH है मोनोहाइड्रिक, दो है डाईहाइड्रिक हो जाएगा, तीन है ट्राईहाइड्रिक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी OH है बच्चों, ट्राईहाइड्रिक हो गया ये भी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ sp3 कार्बन, वो OH से अटैच है, कार्बन sp3 है, वो OH से अटैच है, तो बच्चों हो सकता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अब प्राइमरी में क्या है? कार्बन के पे जिस पे OH ग्रुप अटैच है उसके तीनों तरफ हाइड्रोजन हो, या एक आपका मिथाइल ग्रुप हो। ठीक है, यहाँ पे देखो जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच है उसके दो तरफ कार्बन है, सेकेंडरी हो गया। जिस कार्बन पे OH ग्रुप अटैच है उसके तीनों तरफ आपका कार्बन हो गया, तो उसको बोलेंगे बच्चों हम टर्सरी एल्कोहल। अब बात करते हैं बच्चों, इसी के आगे टाइप है अलाइलिक एल्कोहल और एक होता है बच्चों बेंजाइलिक एल्कोहल। तो अलाइलिक एल्कोहल क्या होगा हमारा? तो ये देखो बच्चों, जिस कार्बन के ऊपर OH अटैच है, ठीक है, उसके नेक्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा बच्चों। ठीक है, मतलब जिस कार्बन पे OH ग्रुप अटैच है उसका जो नेक्स्ट कार्बन है उस पे आपका क्या होगा? डबल बॉन्ड मिलेगा। ठीक है, जैसे जिस कार्बन पे OH है उसको मैं अल्फा मान लेता हूँ, तो सेकंड कार्बन कौन सा हो गया हमारा? बीटा। तो अल्फा पे तो OH आपका और बीटा पे क्या मिलेगा आपको? डबल बॉन्ड, तो वो होएगा बच्चों अलाइलिक। ये भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीन टाइप के होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। ठीक है, ये प्राइमरी का हो गया, यहाँ हमने कार्बन और लगा दिया, सेकेंडरी हो गया, यहाँ पे कार्बन और लगा दिया, टर्सरी हो गया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बच्चों बेंजाइलिक एल्कोहल। ठीक है, ये हमारा क्या रहेगा? बेंजाइलिक एल्कोहल का मतलब क्या है बच्चों? भी एक ही कार्बन पे आपका OH ग्रुप अटैच है और उसी कार्बन पे आपका बेंजीन ग्रुप अटैच है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बेंजाइलिक एल्कोहल। मतलब बेंजीन और OH के बीच में एक CH2 ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है, अगर दो हाइड्रोजन है इस कार्बन पे, प्राइमरी हो जाएगा, एक हाइड्रोजन है सेकेंडरी हो जाएगा, कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो आपका टर्सरी हो जाएगा। स्ट्रक्चर बना सकते हो बच्चों आप। ठीक है, फिर बात करते हैं भी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और उस पे OH ग्रुप अटैच है, तो ये देखो ये कार्बन है, इसके हाइब्रिडाइजेशन क्या है? यहाँ पे बच्चों sp2 है और इसी पे क्या अटैच है? OH ग्रुप अटैच है। ठीक है, मतलब एक ही कार्बन पे डबल बॉन्ड ग्रुप भी अटैच है और OH भी अटैच है, उसको बोलेंगे हम विनाइलिक। आगे बात समझ में बच्चों? अच्छा, अब देखो फिनोल है, ये कार्बन पे OH ग्रुप भी आपका अटैच है और इसी कार्बन पे आपका डबल बॉन्ड भी अटैच है। एक कार्बन पे दोनों ग्रुप अटैच हो गए तो उसको हम क्या बोल देंगे बच्चों? फिनोल बोल देंगे। ठीक है, तो ये तो थे बच्चों इनका जर्नल इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं हम ईथर की। तो अब देखो बच्चों,
ईथर अपने दो टाइप के होते हैं, एक होता है बच्चों सिमेट्रिकल ईथर बोल दो, या आप इसको बोल सकते हो सिंपल ईथर, ठीक है। अच्छा, एक होता है एनसिमेट्रिकल ईथर, उसको आप बच्चों मिक्स्ड ईथर भी बोल सकते हो। अब सिमेट्रिकल का मतलब क्या है, ऑक्सीजन के दोनों साइड कार्बन की संख्या इक्वल होनी चाहिए। तो ये देखो, ये ऑक्सीजन है, इस साइड भी एक कार्बन है और इस साइड भी क्या है, एक कार्बन है, सिमेट्रिकल हो गया। अब अनसिमेट्रिकल में क्या है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन है वो डिफरेंट हो। तो यहाँ देखो, ये ऑक्सीजन अपनी इस साइड एक कार्बन है और इस साइड आपकी दो कार्बन है, तो इसको बोलेंगे बच्चों अनसिमेट्रिकल या मिक्स्ड ईथर, ठीक है। तो सम कॉमन नेम ऑफ फिनॉल है बच्चों, कभी कभी पूछ लेते हैं ये, ठीक है। तो ये देखो बच्चों, मेरे पास क्या है, बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप है और उसके साथ क्या है, OH ग्रुप अटैच है, तो उसको बोलेंगे ऑर्थो पोजीशन पे है ना, ये ऑर्थोक्रिसोल। मेटा पे आ गया तो बोलेंगे मेटाक्रिसोल, ठीक है। पैरा पे आ गया तो बोलेंगे बच्चों पैराक्रिसोल। इतनी बात आपको याद रखनी, ठीक है। अब बोलेंगे बच्चों, अगर एक ही बेंजीन रिंग पे दो OH ग्रुप अटैच हो, ठीक है, तो उसको बोलेंगे कैचोल, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच में एक कार्बन का डिफरेंस है तो बोलेंगे रिसोर्सिनोल, ठीक है। अब या बोल दें हम इसको बोलेंगे 1,2 डाईहाइड्रिक, ठीक है, 1 और 2, ये हो जाएगा बच्चों 1 और 3 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 1 और 4, तो 1 और 3 को क्या बोलेंगे, रिसोर्सिनोल, 1 4 को क्या बोलेंगे, क्विनोल, क्या बोलेंगे बच्चों, क्विनोल या हाइड्रोक्विनोन। आगे बात समझ में। तो ये तो था बच्चों अपना कुछ कॉमन नेम ऑफ फिनोल, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों हम स्ट्रक्चर की। ये कभी कभी पूछ लेता है बच्चों बॉन्ड एंगल कितना होगा, ठीक है, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। तो ये मेरे पास है बच्चों एल्कोहल, ये क्या है, एल्कोहल है मेरे पास। तो देखो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ है बच्चों 92 पिकोमीटर, कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ कितनी है बच्चों 142 पिकोमीटर, और इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है, सॉरी बॉन्ड एंगल है, वो है बच्चों 108.9 डिग्री, क्योंकि इसके पास क्या है, लोन पेयर है। तो लोन पेयर और क्या करता है बच्चों, बॉन्ड एंगल को कम कर देता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो क्या है बच्चों, ये एंगल है वो क्या हो जाएगा 109 डिग्री हो जाएगा, और ये बॉन्ड लेंथ आपकी कम हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस के थ्रू डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है बच्चों। तो डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा तो बॉन्ड लेंथ आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। ये है बच्चों इतर, इसके बीच में ये बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल है बच्चों, ये हो जाएगा और ज़्यादा हो जाएगा बच्चों, क्योंकि रिपल्सन होगी यहाँ पे, तो 111.7 डिग्री हो जाएगा। और ये जो आपकी कार्बन ऑक्सीजन की लेंथ है वो इक्वल टू ही होगी बच्चों मिथेनॉल के केस में, जैसे यहाँ पे 142 है तो यहाँ पे कितनी होगी 141 हो गई, तो लगभग बच्चों इक्वल है, ठीक है। तो ये तो था बच्चों जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, फिनोल और ईथर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बच्चों हम प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें प्यारे बच्चों, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर करें प्यारे बच्चों।